बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों, फ़ज़ल और शुक्र के साथ हम अपनी आज की कुकिंग का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं आपके सामने बनाने लगी हूँ प्याज और अंडे का एक नए तरीके से मुनफरिद स्टाइल के साथ सालन। और आप ये देखिएगा कि जैसे ही आपके घर में अगर कोई मेहमान आए तो आपने इस बात की ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी कि अब घर में पता नहीं ये चीज़ भी है कि नहीं है, ये चीज़ भी घर में पड़ी हुई है या नहीं है, आया मैं मेहमानों को खाना क्या दूँ, अगर इसमें इस चीज़ की कमी हुई तो क्या करेंगे, खाना बनेगा या नहीं बनेगा। इस बात की आपने ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने भाई के लिए परहेज़ी खाना थोड़ा बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलें वो ज़ैतून का तेल लेके आया था, ज़ैतून का तेल थोड़ा सा डाल के, तो हालांकि डालना थोड़ा बिल्कुल थोड़ा चाहिए था मगर भाई वो डाल ही जा रहा था। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो, परहेज़ी खाना भी आपने खाना है और फिर ऑयल भी डाली जा रहे हो, क्योंकि परहेज़ी खाना जिसने भी खाना है वो एक आध चम्मच से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वैसे तो हम लोग घर में घी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये भाई के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया था। प्याज को आपने अच्छे तरीके से ज़रा फ्राई कर लेना है। फ्राई करके थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल देनी हैं। टमाटर, क्योंकि सुबह का टाइम था और दुकानें वगैरह भी नहीं खुली थी, टमाटर जो है वो भी फ्रिज से ख़त्म हो चुके थे। जब मैंने देखा तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, अब टेंशन लेने वाली क्या बात है। सब्ज़ मिर्चें थी, सब्ज़ मिर्चें काट ली और अंडे ले लिए साथ और प्याज काट लिया। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और बन जाता है फिर नाश्ता। तो फिर मैंने यहाँ पे टमाटर का जो पाउडर हमने बना के रखा है, फिर आप उस जगह पे उसे इस्तेमाल किया करें। फिर आप ये मत सोचा करें कि अब टमाटर तो है नहीं तो क्या करें, क्योंकि हाँ टमाटर हमने खुशक करके रखे हुए हैं। आप आजकल बहुत ज़्यादा धूप भी लगती है, आप आजकल भी टमाटर लेके उनको खुशक करके रख सकते हैं, उनका पाउडर बना के, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है तो बड़ी ईद के नज़दीक आपको पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर महंगी हो जाती हैं। तो उनको स्टोर करने के लिए फिर आप ऐसा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें और प्याज को थोड़ा ब्राउन करके उसकी बनाई करके उसके अंदर मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ, नमक मिर्च और हल्दी, ज़्यादातर यही स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं। और बाद में मसाला वगैरह जो है वो छिड़काव कर लिया जाता है जो घर में तैयार किया हुआ होता है। मुझे बाज़ार का तैयार किया हुआ मसाला जो है वो ज़रा भी पसंद नहीं है। पता नहीं उन्होंने साफ़ किया हुआ होता है या नहीं किया हुआ होता तो ऐसा बहुत सारा ना मसला बन जाता है, मुझे वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। हम घर में मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह सारे डाल के उनको चम्मच से थोड़ा मैंने हिलाया और फिर आपने इसके अंदर अंडा डाल देना है। अंडा डाल के आपने ऊपर से कवर कर देना है ताकि अंडा जो है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए और नमक मिर्च जो हमने डाली है वो भी अच्छे तरीके से उसकी भी बनाई हो सके। प्याज को पैन में आपने बिछा लेना है और फिर आपने जो है वो अंडे डाल देने हैं। ठीक है, यहाँ पे प्याज जो है वो हमारा बिल्कुल हो चुका है। मैंने एक दो चम्मच चलाया ताकि मिर्च जो है वो कच्ची कच्ची ना लगे, पकी हुई लगे। तो यहाँ पे प्याज तो मैं इस तरीके से मैंने बनाया था, मगर प्याज आपको पता है कि अक्सर ही मेरी रेसिपीज़ में मैं प्याज को ब्राउन करती होती हूँ। काफ़ी सारा वाइट वाइट प्याज जो है वो पके हुए में मुझे इतना पसंद नहीं है। तो खैर हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, वो जिस तरीके से मर्ज़ी बना लें। और प्याज अंडे का जो सालन है आपको पता है ये नाश्ते में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर घर की पसंद है। बच्चों को ख़ास तौर पे ये चीज़ें पसंद है। ये पराठे के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे के साथ तो ये सालन बहुत ही मज़े का बनता है। ये इजी ब्रेकफास्ट है और कम चीज़ों के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अंडे डालने के बाद फिर मैंने एक दो चम्मच चलाया कि बीच में बीच में ये भी होता है कि अंडा जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उसको आप चम्मच चलाएं एक दो मरतबा और उसको तोड़ लें अंडे को, ताकि प्याज के अंदर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो खैर यहाँ पे हमारा ये वाला अंडा तो बन चुका था। फिर मैंने बनाया अपनी फैमिली के लिए, मतलब हमारे घर में भांजे वगैरह आए हुए थे, तो पराठे के साथ उनको प्याज वाला अंडा जो है वो बहुत पसंद है। प्याज वाला अंडा बनाया उन सब के लिए। तो साथ हमने भी नाश्ता किया, हमने भी नाश्ता करना था क्योंकि रात में तो फिर आपको पता है
चिकन वाले चावल बने थे। तो अगर आपको पता है या नहीं पता, वो भी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे तो खैर नाश्ता जो है ये तो हमारा, ये एक बंदे का नाश्ता जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। चाहे इसके साथ 2-3 बंदे और खा सकते हैं अगर कम सालन इस्तेमाल करने वाले हैं तो यहाँ पे आप बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो कैसी लगती है, पसंद आती है या नहीं आती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और दूसरे नंबर पे मेरे चैनल को जल्दी से भाग के जाके सिर्फ़ एक बटन को आपने क्लिक करना है। आप जाके लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दें, और सब्सक्राइब का बटन जो है वो विद बेल आइकन ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पे उसी कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाला, 3 से 4 चम्मच। घी डालने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो बाकी पड़ी हुई थी उनको डाला और उनको अच्छे तरीके से बस फिर पकने के लिए रख दिया। और फिर मैंने कहा चलें जी आप पको पको। और फिर मैं किचन से बाहर थी, 1-2 चम्मच चला के मैं किचन से बाहर थी कि भाई प्याज जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए, इसने पकने में टाइम लेना है। तो गर्मी किचन में बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, किचन में जाने को ज़रा भी दिल नहीं करता, मगर क्या करें, मजबूरी है। नाश्ता भी बनाना होता है, दोपहर का खाना भी बनता है और रात का खाना भी बनता है। आप बताइए आपके यहाँ जो है वो कितने टाइम तक के लिए आप नाश्ता बनाते हैं। अक्सर घरों में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी अम्मियाँ जो है वो रोटियां बना दिया करती थी दोपहर के लिए भी। बच्चे स्कूलों में चले जाया करते थे और फिर हम जब स्कूल से आया करते थे, स्कूल से आने के बाद जल्दी जल्दी हमने दौड़ना खाने के लिए, मगर हमारी मम्मा ने बोलना नहीं भाई, जितनी देर तक नहा के नहीं आना तो उतनी देर तक खाना नहीं मिलेगा। फिर हम लोग क्या किया करते थे, हम लोग नहाया करते थे आके। उस वक़्त नलके हुआ करते थे हर घर में। तो फिर हमने नहा के फ़्रेश हो के फिर हम दोपहर का लंच जो है वो इकट्ठे मिलके किया करते थे। हमारी मम्मा ने जब हम स्कूल से आते थे तो हमारे लिए नित नए कोई ना कोई खाने बना के रखा करती थी। ये कितना अच्छा लगता है ना कि जब हम देखते हैं हमारी माएँ, हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ हम लोगों ने पढ़ना होता था और घर के छोटे मोटे काम जो है वो हम साथ कर दिया करती थी। कोई बर्तन पकड़ा दिया, कोई थोड़ा बहुत बर्तन धो लिए, इस तरह के काम, या कहीं पे झाड़ू दे लिया, इस तरह के काम हम किया करते थे। तो खैर यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे तरीके से पकाने के बाद फिर मैंने ढक्कन दे दिया कि प्याज अच्छे तरीके से गल भी जाए, क्योंकि आजकल का जो प्याज है ना वो काफ़ी ढीठ है, ढीठ किस्म का प्याज है और उस पर बहुत मेहनत करना पड़ती है उसकी पकाई में। तो इसे अच्छे तरीके से पका लिया करें। अक्सर हजरात जो है प्याज को खुशक करके भी आजकल रख रहे हैं, उसे ब्राउन करके भी रखा जा रहा है और धूप में भी खुशक कर लिया जाता है प्याज को। और आजकल जो प्याज बिकने के लिए दुकानों पे आता है वो भी इस तरीके का होता है कि अक्सर बाहर से उसकी शक्ल अच्छी होती है और अंदर से उसकी शक्ल ख़राब होती है। तो खैर यहाँ पे प्याज को हमने गुलाबी करने के बाद इसके अंदर स्पाइसेस डाले, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था, और जो मसाला घर का पिसा हुआ था थोड़ा सा उसका छिड़काव किया कि बाकी का छिड़काव जो है वह हम बाद में करेंगे जब हमारा सालन जो है वो अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये देख ले, ये बहुत बहुत ही आसान डिश है, इतनी आसान डिश है कि सबसे पहले मैंने यही बनानी सीखी थी। जब बचपन में मेरा दिल करता था कि मैं भी कुछ ना कुछ बनाया करूं, तो मेरी मम्मा मुझे बोला करती थी चलो अंडा बनाना सीखो, प्याज वाला अंडा जो है वो कैसे बनाना सीखना है। तो इस तरीके से मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया था कि ऐसे प्याज को आपने पहले ब्राउन करना है, इसको इस तरीके से पकाना है, इसके अंदर टमाटर मिर्चें जो हैं वो डालनी हैं। तो माएँ जो है बच्चों को छोटे छोटे तरीके जो हैं वो ज़रूर बताती हैं अपनी बच्चियों को। आप भी अपनी बच्चियों को ख़ुद पास खड़े हो के आप बताया करें, ख़ुद पास खड़े होके बता दिया करें कि चलें मैं पास खड़ी होती हूँ, आप खाना बनाएं। और वाकई ही जो हमारी 6, 7, 8 क्लास की तक हम पहुँच चुकी थी, तो तब हमारा बहुत दिल किया करता था कि अम्मियाँ जैसे खाने बनाती हैं ना वो हम भी बनाएं। जब बड़े हो जाते हैं ना तब तो दिल ही नहीं करता किचन में जाने को और ना कुछ करने को। जब हमारी कम एज थी उस वक़्त बहुत दिल करता था कि हम खाने बनाएं नित नए, और बड़ी आपियाँ बने
और टीचरें बने और इस तरह के काम हम बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने अंडा बनाने के साथ साथ आपको बचपन की बातें भी इतनी मज़े मज़े की सुनाई और ये भी बताया कि बच्चियों को भी हमें हर हुनर जो है वो सिखाना चाहिए और मेरी मम्मा ने भी हमें हर हुनर सिखाया है, क्योंकि बच्चियों के पास हर हुनर होना भी चाहिए और हर काम उनको आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्याज अंडा जो है वो रेडी हो चुका था। उसके बाद अंडे डालने के बाद 3 अंडे मैंने इसमें डाले थे। पहले वाले में मैंने 2 अंडे डाले थे और डालने के बाद फिर मैंने वो इसमें इसमें 3 अंडों की बारी थी भाई। फिर मैंने चम्मच चलाया और चम्मच चलाने के बाद ये क्लोज़ करके मैंने आपको कैमरा दिखाया कि ये देखें, फिर इस तरीके की शक्ल बन जाती है उसकी और मज़ेदार सा जो है हमारा नाश्ता रेडी हो चुका। और अभी हम करते हैं सब मिलके नाश्ता। तो आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें, विद बेल आइकन जो है वो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि हमारी कामयाबियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।